तो हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ आती है कि इस पल में मुझे दो बातें समझ आईं। पहली, किसी चीज़ की कद्र तुम्हें तब होती है जब वो तुमसे दूर हो जाती है, और दूसरी कि किसी को खोना बहुत आसान है। एक एक्सीडेंट में हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरे परिवार को खो देता है और उसे खुद भी काफ़ी चोटें आती हैं, और इसके बाद वो अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे भी खो दूंगा, और इस बात से वो खरा जाता है। वो लड़की ये देखकर हमारे हीरो से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और ये बात सुनकर वो रोने लगता है। अब इसके कुछ वक्त बाद हमें इनकी क्लास का सीन दिखाया जाता है। लंच का वक्त होता है। एक लड़का आकर हमारे हीरो से कहता है, असानो प्लीज सॉकर प्रैक्टिस मैच में हमारी मदद कर दो। लेकिन असानो उन्हें मना कर देता है, और दोस्तों, असानो ने लगातार ये 10वीं बार मना किया है। सो अब ये लड़का कहता है कि यार तुम हमारी रेस साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलते, तुम्हें बिल्कुल अकेला देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनकी बातों से असानो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो बेहोश ही हो जाता है, और इसी वजह से क्लास के सभी लोग असानो को काफ़ी ज़्यादा शर्मीला समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शर्मीला हूँ, और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूं कि वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी। और अब वो लड़के वहां से चले जाते हैं। सो तभी मिस सुमी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। वैसे मैं लंच लेकर आई हूं, चलो खाना खाते हैं। और देखो, मुझे पता है कि अपने काम की वजह से तुम सही से खाना नहीं खा रहे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई हूं। मिस सुमी की इतनी बातें सुनकर असानो खाना खाने के तैयार हो जाता है। वैसे ये तीनों लड़के उन दोनों को देख रहे थे। वैसे कहा जाए तो मिस सुमी को देख रहे थे, क्योंकि मिस सुमी को स्कूल के सभी लड़के बहुत पसंद करते हैं। वैसे यहाँ हमें पता चलता है कि मिस सुमी और असानो बचपन के दोस्त हैं। दूसरी ओर मिस सुमी असानो से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, कहीं तुम जिंदगी भर अकेले ना रह जाओ। सो असानो बोलता है कि तुम कहने वाली कौन होती हो, तुम भी तो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती हो, और काफ़ी सारे लड़के तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो, आखिर ऐसा क्यों? सो मिस सुमी बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारा परिवार उदास हो जाएगा। और इसके बाद वो असानो को खाना खिलाने लगती है। असानो उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई दूसरा उसे खा जाता है, और ये होते हैं इनके हिरोकावा सेंसे। और उसे वहां देखकर असानो सोचता है कि ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गया। और तभी मिस सुमी बोलती है कि सेंसे, आप तो लेक्चर देने के लिए विदेश गए थे, है ना? सो सेंसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने अपने स्केड्यूल को थोड़ा चेंज कर दिया। वैसे मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। ये बात सुनकर मिस सुमी कहती है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी सेंसे, इसी वजह से आपको अपने वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सेंसे असानो से कहते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना। ये बात सुनकर असानो काफी हैरान हो जाता है, और इसके बाद सेंसे वहां से चले जाते हैं। असानो को तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये लड़के असानो को गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद हम असानो को भी जाते हुए देखते हैं। और यहाँ पर असानो सो रहा था कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं दूसरों से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके बाद वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। सेंसे उसी का इंतजार कर रहे थे। अब इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। असानो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सेंसे? सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाना चाहता था। टड़ा! ये मिस सुमी के कुछ सीक्रेट फोटोज हैं। ये देखकर असानो सोचता है, मुझे ये तो पता था कि मिस सुमी रिखावा सेंसे की फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन। और दोस्तों, हिरोकावा सेंसे असानो को अपने कलेक्शन में से अपनी फेवरेट फोटो भी दिखाते हैं। ये देखकर असानो सोचता है कि शायद से मुझे इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों, हिरोकावा सेंसे के पास मिस सुमी की बचपन की भी तस्वीरें होती हैं, और ये सारी बातें असानो को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर एक टीचर के पास एक स्टूडेंट की बचपन की तस्वीरें कहाँ से आईं। और तभी सेंसे बोलते हैं कि मैं मिस सुमी पर हमेशा से नज़र रखे हुए हूँ। मिस सुमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसी वजह से किसी को तो उसकी हिफाजत करनी ही होगी। इस लड़के ने मिस सुमी को कल प्रपोज किया था। मैंने इसे बाद में बड़े प्यार से समझाया, और इसने खुशी खुशी मेरी बात मान ली। उन्होंने तनाका की बहुत बुरी हालत कर दी थी, और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जिसमें तनाका कहता है कि मैं उसके करीब कभी नहीं जाऊंगा। और अब ये देखकर असानो घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल में हिरोकावा सेंसे एक चाकू निकालकर उसे असानो के गले पर रखकर बोलते हैं कि तुम मिस सुमी के बहुत ज्यादा करीब हो। शुरू में तो मैं तुम्हें इसी वजह से नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि तुम उसके बस बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब चीजें बदलने लगी हैं। बेचारा असानो यहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा था। और अब सेंसे बोलते हैं कि देखो, इसे पर्सनली मत लेना, मैं ये सब अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है, और वो आते ही वहां पर एक स्विच दबाती है, जिससे काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। और अगले ही पल में हिरोकावा सेंसे देखते हैं कि आसानो उनके बगल में नहीं होता। दूसरी ओर जब आसानो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने मिस सुमी और कई सारे लोग दिखाई देते हैं। और इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर आसानो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनसे दूर हो जाता है। सो मिस सुमी कहती है कि अरे डरो मत। सो आसानो मिस सुमी से पूछता है कि ये सारे लोग कौन हैं। सो अब मिस सुमी बताती है कि ये सारे उसके भाई बहन हैं, और ये बात आसानो को हैरान कर देती है। अब इसके बाद मिस सुमी बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है फुताबा, ये मेरे बड़े भाई शिंजो, ये मेरी बड़ी बहन सियोन और कैंगो ननाओ, और ये हमारा गड डॉग गोलियत, और हमारा पूरा खानदान जासूसी करता है। सच में ये सारी बातें तुमसे लगातार सालों तक छुपाए रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो आसानो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मिस सुमी कहती है कि सब कुछ तो बता दिया मैंने, हम सभी जासूस हैं। अब इससे आसानो और परेशान हो जाता है और बोलता है कि शायद से तुम सभी प्रैंक कर रहे हो, है ना, जैसे ये गन, ये पक्का नकली है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तब उसे असलियत का एहसास होता है। अब ये सभी बोलते हैं कि जासूस होना तो बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे परिवार को AAA रेटिंग मिली है रिव्यू साइट्स पर। अब ये सारी बातें सुनकर आसानों की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वैसे इनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा राज है इनके बड़े भाई क्यूचिरो। ये हमारे परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और ये हमारे परिवार के बेस्ट जासूस हैं। ये सब जानकर आसानो पूछता है, तो फिर आपके भाई ने मुझ पर हमला क्यों किया? सो फुताबा बोलती है कि हमें कहीं से ये खबर मिली है कि मिस सुमी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। आसानो देखता है कि सोशल मीडिया पर इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं। और अब फुताबा बताती है कि काफी वक्त पहले क्योचिरो की वजह से मिस सुमी को एक काफी गंभीर चोट आ गई थी और मिस सुमी के वो सफेद बाल उसी एक्सीडेंट की वजह से हैं। और इसके बाद इन सब का जिम्मेदार क्योचिरो खुद को ठहराने लगा और फिर वो मिस सुमी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गया। उसने अपनी जॉब और अपना नाम बदल लिया ताकि वो मिस सुमी पर नजर रख सके। और इसके बाद उसने किसी को भी मिस सुमी के करीब नहीं आने दिया। और भले से ही वो तुमसे नफरत करता हो, लेकिन फिर भी मिस सुमी का चाइल्डहुड फ्रेंड होने की वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। लेकिन अब उसके पास एक वजह है जिसके जरिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। और अब फुताबा अपने भाई की ओर से माफी मांगती है। लेकिन तभी इनका अलार्म बजने लगता है क्योंकि क्योचिरो यहां पर आसानों को खत्म करने के लिए आ चुका है। लेकिन इन लोगों ने इस कमरे में आने के सभी दरवाजे लॉक कर दिए हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो इस सब के बावजूद भी यहां तक पहुंच जाएगा और इसी वजह से ये उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके जीतने के चांसेस सिर्फ 5% हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई बहुत ज्यादा घायल हो जाए। अब यहां आसानो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सो मिस सुमी कहती है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो, ये हमेशा से हमारा फैमिली इशू रहा है। लेकिन तभी फुताबा बोलती है कि सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो, तुम दोनों को शादी करनी होगी। और ये बात सुनकर आसानो जो एक्सप्रेशन देता है वो इन सभी को काफी पसंद आता है। वैसे इनके परिवार में एक नियम है कि तुम अपने ही परिवार के सदस्य को नहीं मार सकते हो और हमारे परिवार में शादी करने के लिए बस तुम्हें ये रिंग एक्सचेंज करनी होगी। ये चेरी ब्लॉसम रिंग डबल बैंडेड होती है और इस तरह दोनों जन एक एक रिंग पहन सकते हैं और वो चाहकर भी इस रूल को नहीं तोड़ पाएगा। इस बारे में तुम दोनों क्या बोलते हो? ये बात सुनकर आसानो सोचता है कि शादी मतलब परिवार, और उसे फिर से उस एक्सीडेंट की याद आती है और वो डर जाता है। तभी मिस सुमी कहती है कि मैं आसानो से शादी नहीं करूंगी। उसने अभी अभी अपना परिवार खोया है जिस वजह से उसका दूसरों से बात करना तो छोड़ो, सोना भी मुश्किल हो गया है। वो अपने परिवार को खोने के दर्द से गुजर रहा है और अगर हम उससे कहेंगे कि वो हमारे परिवार को ज्वाइन कर ले तो ये काफी क्रूर होगा। लेकिन ये बात सुनकर अचानक ही आसानो के दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है। वैसे दूसरी तरफ ये सभी अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं मिस सुमी आसानो से कहती है, माफ करना, तुम हमारी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गए। अब इससे पहले कि ये लोग कोई प्लान बना पाते, क्योचिरो वहां आ जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला कि वो कब यहां आ गया। और दोस्तों क्योचिरो इनके बिछाए हुए जालों से बचकर आया है। लेकिन तभी फताबा कहती है कि आप इन दोनों से दूर रहो। क्यों? क्योचिरो बोलता है, हम नहीं जानते कि ये मिस सुमी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है और मेरी नज़र में जब तक तुम्हारी बेगुनाही सिद्ध न हो जाए तुम अपराधी हो। अब ये बात सुनकर फताबा क्योचिरो की टाई पकड़कर उसे बहुत तेजी से घुमाने लगती है और उसके बाद सोफे में मार देती है। और इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर क्योचिरो से लड़ने लगते हैं। लेकिन इनके हमलों का क्योचिरो पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद क्योचिरो इन पर हमला करके ननाओ और शिंजो को दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम सभी से लड़ना नहीं चाहता, बस उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। और इसके बाद वो अपने हाथों से कुछ जाले निकाल लेता है। ये उसका स्पेशल वेपन है, स्टील स्पाइडर, जो किसी भी चीज को काट सकते हैं। सो अब फताबा उसका सामना करने के लिए जाने लगती है। वो क्योचिरो के जाल को खुद से दूर फेंक रही थी, लेकिन क्योचिरो उसे बड़ी ही आसानी से छत से बांध देता है। अब ये देखकर कैंगो मसूमी और असानो को वहां से ले जाता है और इसके बाद सियोन अपने फोन से कुछ ड्रोन को वहां पर बुला लेती है और अब इसके बाद ये ड्रोन्स क्योचिरो को घेर लेते हैं और इसके बाद उस पर फायर करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा धुआं होने लगता है। दूसरे कमरे में आकर असानो पूछता है कि वो सभी ठीक तो होंगे ना। सो मिस सुमी बोलती है कि चिंता मत करो, हमारे फैमिली रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फैमिली मेंबर्स को नहीं मार सकता है। और इसके बाद मिस सुमी एक सीक्रेट डोर खोलती है और कैंगो असानो का कोट उतार लेता है और असानो को उस सीक्रेट डोर के अंदर कर देता है। और यहाँ पर असानो मिस सुमी की ओर देखता है। सो मिस सुमी कहती है कि चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसके बाद वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी ओर क्योचिरो सियोन को हरा चुका था और इसके बाद वो मिस सुमी और असानो के पास आ जाता है और इसके बाद मिस सुमी को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि असानो के खून की छींटें उस पर गिरे।
ये बात सुनकर मसूमी केचरो की ओर जाने लगती है। केचरो बोलता है कि आओ अपने भाई की बाहों में आ जाओ, लेकिन तभी मिस सुमी अपने हथियार निकाल लेती है और गोलियत को केचरो के ऊपर फेंक देती है। सो केचरो अपने जालों से गोलियत को पकड़ लेता है और मसूमी के हाथों को भी बांध देता है, और इसके बाद मसूमी से कहता है कि हमेशा की तरह तुम कितनी ज्यादा इंप्रेसिव हो। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मिस सुमी नहीं, कैंगो था। कैंगो खुद को तो बड़े अच्छे से बदल लेता है, लेकिन दूसरों को अच्छे से बदलना उसे अभी भी नहीं आता। अब इसके बाद केचरो मिस सुमी से पूछता है कि जल्दी बताओ तुमने उसे कहाँ छुपाया है। वैसे ये सब असानो एक होल में से देख रहा था। वैसे उससे मिस सुमी ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। दूसरी ओर मिस सुमी अपना मास्क उतारकर बोलती है कि असानो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप भी तो उसके परिवार के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाएं। मिस सुमी की बातें सुनकर केचरो कहता है कि ठीक है मिस सुमी, मैं अब उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बाहर तुम पर खतरा हो सकता है और तुम्हारा बड़ा भाई होने की वजह से तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है ना। ना ही अब तुम घर से बाहर जाओगी, ना ही फोन चलाओगी और बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर दोगी। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे दोस्त, उनका हंसी मजाक और उनका प्यार, मैं तुम्हें उन सब से बचा कर रखूंगा। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते हुए केचरो मिस सुमी की तलवार को अपने पेट में लेता है और इस वजह से मिस सुमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और अब केचरो कहता है कि तुम उस लड़के के बारे में भूल जाओ और बस मेरे साथ रहो, और मिस सुमी इसके लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि असानो को कुछ भी हो। लेकिन तभी उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और असानो उसमें से बाहर निकलता है और बोलता है कि मिस सुमी को जाने दो। सो केचरो कहता है कि हमारे फैमिली के मैटर से दूर रहो। यहाँ असानो सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये उसे खोना नहीं चाहता जो इसके दिल के करीब है, लेकिन जिसकी ये हिफाजत करना चाहता है। आखिर इसका चेहरा इतना घबराया हुआ क्यों है? और असानो कहता है कि मिस सुमी, तुम्हारी बहन ने जो कहा था अब हम वही करते हैं, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बात सुनकर मिस सुमी मुस्कुराती है और अपनी अंगूठी का एक हिस्सा निकाल लेती है और उसे असानो की ओर फेंक देती है। असानो उस अंगूठी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंगूठी पकड़ने से पहले ही वो केचरो के जालों में फंस जाता है। और अब केचरो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, लेकिन उन जालों में फंसे होने के बावजूद भी असानो उस अंगूठी को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों पर काफी चोट आती है। और अब असानो मन में कहता है कि मिस सुमी, मुझ जैसे एक बेवकूफ लड़के की हमेशा हिफाजत करने के लिए शुक्रिया, और इसी वजह से अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और ये कहते हुए असानो केचरो के जालों को तोड़ देता है और अगले ही सीन में वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं। और यहाँ असानो उस अंगूठी को पहनते हुए बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा मिस सुमी की हिफाजत करूंगा, मेरे प्यारे साले साहब। और इसके अगले ही पल में मिस सुमी असानो के पास जाकर उसके गले लग जाती है। ये देखकर बाकी सब तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोइचिरो नहीं। सो फताबा उसके पास जाती है और बोलती है कि अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, उस बच्चे को सिखाओ कि मसूमी की हिफाजत कैसे की जाए। वैसे यहाँ पर मिस सुमी और असानो की शादी हो चुकी है, तो यार कमेंट्स में इन दोनों को बधाइयां दो, और इसके साथ ये भी बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि आगे चलकर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। केचरो किस तरह असानो को ट्रेन करेगा। असानो की हालत पतली होने वाली है, क्योंकि पहले जो उसे मारना चाहता था अब वो उसे ट्रेन करेगा। वैसे अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना। और हाँ,